पठान, आगे चलते हैं डिबेट में। वारिस पठान बताइए भाई, अजय आलोक कह रहे हैं कि क्या दिक्कत है अगर सऊदी अरब मक्का सिर्फ मुस्लिम जा सकता है तो कांवड़ यात्रा पर सिर्फ हिंदू क्यों ना रहे? वारिस पठान। मानक भाई, अभी अजय आलोक ने कहा कि हर साल हक जो होती है हज के अंदर हजारों लाखों लोग जाते हैं, भगदड़ मचती है, हजारों लोग मर जाते हैं। मेरा सबसे पहले सवाल अजय आलोक को यह है कि आप बताओ मुझे, अभी हज का सीजन खत्म हुआ, 1 महीना पहले लाखों लोग वहां गए थे, कौन सी जगह भगदड़ मची और कितने लोग वहां पर मर गए, मुझे उसका आंकड़ा दो, उसके बाद मैं अपनी बात आगे रखता हूं। चैलेंज कर रहा हूं मैं आपको, बताओ मुझे, नहीं तो अपने अल्फाज अभी के अभी वापिस लो। अरे तो चैलेंज जब इतना प्यार से ले रहे हैं तो कांवड़ यात्रा में जाने के लिए मरे क्यों हैं? मत जाइए कांवड़ यात्रा में, मेरे सवाल का जवाब दे दो। आपने बोला लगाने के लिए मरे हुए हैं, हजारों लोग मर गए, लगे हुए हैं। मानक भाई आपने भी सुना, हज में भगदड़ हमेशा होती है, हज में हमेशा भगदड़ होती है, इस बार नहीं हुई, बहुत अच्छी बात है। भगदड़ मची, लाखों लोग, इस बार नहीं हुई तो बहुत अच्छी बात है। बताओ आंकड़ा दो। लाखों लोग मैंने नहीं बोला, झूठ फैलाते हुए, यही बीजेपी का असली चेहरा है। इस बार अगर भगदड़ नहीं हुई, अच्छा, इस बार अगर भगदड़ नहीं हुई, अच्छी बात है। मानक भाई, बुरी बात कहां है? अच्छा सुनिए 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 मानक भाई, मैं यही बताना चाह रहा हूं कि बीजेपी का सिर्फ एक ही काम है, किसी भी तरह से मुसलमानों के खिलाफ अनाप बीजेपी नहीं फैलाओ। 11 साल से हम ये देख रहे हैं, बीजेपी पहली मरतबा यात्रा निकाले, सब गड़बड़ा, बरसों से निकाल रहे हैं, बरसों से निकल रहे, अभी क्यों? वारिस भाई, क्यों तुमको तकलीफ? एक सेकंड क्यों? क्या अभी पहले गाइडलाइंस की बात की है, उसका पालन नहीं करना? वारिस पठान एक सेकंड आपने कहा कि हज में कब स्टैम्पीड या भगदड़ हुई? भाई इस बार नहीं, इस बार की बात नहीं हो रही है। नहीं, बात इस बार की नहीं है। आप पहले कभी नहीं हुई, 10 साल पहले की, 15 साल पहले की मैं बात नहीं कर रहा हूं। नहीं भाई, ये नहीं बोल रहा हूं कभी नहीं हुई, पहले होती थी, लेकिन सरकार ने, वहां की सरकार ने बराबर से वहां पे वो सब किया, बराबर अरेंजमेंट, उसके बाद से नहीं होने लगी है। मैं भी हज कर चुका हूं मानक भाई, मैं भी गया हूं, मैंने देखा है। लेकिन यहां पर सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ बात करना। अब बात नंबर 2, सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइंस है कि अगर कोई नाम चेंज करता है, अलग चीज करता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कौन कार्रवाई करेगा? प्रशासन करेगा। कायदा कानून है ना, पुलिस प्रशासन है, वरना सारे पुलिस प्रशासन सब बंद कर दो। ये जाएंगे अब वहां पर दुकानों में, होटलों में, उसको बोलेंगे आधार कार्ड दिखा, किसने अधिकार दिया? नहीं दिखाएगा, बोलेंगे पैंट खोल के दिखा, किसने अधिकार दिया? उसके बाद उसको वायर से मारा गया, किसने अधिकार दिया? और इनके खिलाफ खाली नोटिस निकल रही है। हाँ, अरेस्ट क्यों नहीं? मानक भाई, इंपॉर्टेंट बात आपको मैं बताना जा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट। अभी पहलगाम का हमला हो गया अपने देश के अंदर, खुद आतंकी दरिंदे आए, बेगुनाह बेकसूर पर्यटकों को मार दिया, बीवी बच्चों के सामने मार दिया, उनको धर्म के नाम पे मार दिया, उनकी पैंट उतार के देखने को बोला, मार दिया। हमारे देश ने सारे एमपीओ को एक डेलीगेशन भेजा विश्व में, पाकिस्तान के धजिए उड़ा दिए जाके, सबने कहा कि पाकिस्तान आतंकवादियों द्वारा हमारे भारत देश में आतंकवाद फैलाना चाहता है, नफरत फैलाना चाहता है, हिंदू मुसलमान में फसाद कराना चाहता है, पाकिस्तान की पोल खोली। अब अगर वहां पर जाकर हमने ये कहा और वहां का लोग अगर यहां पर फोन करके बोलेंगे कि आप तो आके बोले थे कि वहां पे पैंट उतार के देखा, आतंकवादियों ने मार दिया, आपके देश में भी कुछ लोग ये कर रहे, तो हम क्या जवाब देंगे? मानक भाई, मेरे भारत देश का नाम खराब करने की क्यों कोशिश करी जा रही है बीजेपी द्वारा? क्यों इनको संरक्षण दिया जा रहा है बीजेपी द्वारा कि जाइए तुम करिए धांधली, हम बैठे संभाले? अब नाम बदल के काम करने की बात आ रही है। मानक भाई 10 सेकंड के अंदर अपनी पूरी बात कंप्लीट कर दूंगा मानक भाई, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अब ना हिंदुस्तान, भारत सेकेंड लार्जेस्ट बीफ एक्सपोर्टर बन गया है विश्व का, दुनिया का। और सबसे बड़ा एक्सपोर्टर कौन है पता है? अल कबीर एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड। उसके मालिक का नाम क्या है? साबरवाल ब्रदर्स, अतुल साबरवाल, सतीश साबरवाल। दूसरा नंबर सॉरी, अरेबियन एक्सपोर्ट्स, ओनर का नाम क्या है? सुनील कपूर। फ्रोजन फूड, ओनर का नाम क्या है? मदन आबोड। पीएमएल इंडस्ट्री, ओनर का नाम क्या है? बिंद्रा। ये सारे के सारे नॉन मुस्लिम है। पहले जाओ इनका आधार कार्ड चेक करो, इनकी पैंट उतार के देखो कि तुम है हिंदू, मुसलमान के नाम से कारोबार क्यों करते है? हिम्मत तुम्हारे में अजय लोग है, हिम्मत तुम्हारे गुंडों में जाकर इनकी चेक करने की? नहीं चेक करेंगे तुम सिर्फ और सिर्फ बेगुनाह बेकसूर मुसलमानों को जो 2 रुपया धंधा करना चाहता है उससे तुमको नफरत है। और ये तुम्हारी नफरत की राजनीति आज पूरा देश देख रहा है कि किस तरह अब तो मानक भाई ऐसा हो गया है कि भाषा पे लड़ाई किसी और की हो, हिंदू मारे हिंदू को, गुजराती को, जो भी, लेकिन बीजेपी के मंत्री आके गाली पकड़े किसको? मुसलमानों को। मैं मुसलमानों को जाके पूछ, टोपी वाले को जाके पूछ, दाढ़ी वाले को जाके पूछ। अरे इतना ही अगर तुम में जोर है, इतनी ताकत है, हिम्मत है, तो जाओ अंबानी को पूछो, मराठी में बात कर।
मान जाऊंगा। बिरला को पूछो मराठी में बात कर, मान जाऊंगा। कंगना रनावत तुम्हारी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, बोल जाके मराठी में बात करो, मान जाऊंगा। सनी देओल तुम्हारा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था, बोलो मराठी में बात करके देख, मान जाऊंगा। नहीं करते ये लोग, मानक भाई नहीं करते, इनको सिर्फ एक ही काम सोचता है, मुसलमानों को गाली, वारिस पठान मुसलमानों को गाली, मंत्री बनाते, मस्जिद में घुस के मारूंगा, मंत्री बनाया जाएगा। वारिस भाई बहुत बढ़िया किया कि आप डिबेट इस पर ले आए। महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी बोलना जरूरी है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है, लेकिन इसमें मुस्लिम एंगल नहीं है भाई। और ये एमएनएस के कुछ लाया, एमएनएस निर्माण से लाया मानक भाई, नहीं मानक भाई, शिवसेना मानक भाई, नीतीश राणे इनका बीजेपी का नफरती चिंटू, जिसको बीजेपी ने छोड़ दिया कि जाओ मुसलमानों को गाली बको। पहले उसने कहा मस्जिद में घुस घुस के मारेंगे, उसको मिनिस्टर बना दिया। मैंने तब भी चैलेंज किया था, बेटा एक आदमी पर मत ले जाइए ना, एक आदमी पर मत ले जाइए। क्यों नहीं बोलते आप? एक सेकंड, राज ठाकरे के खिलाफ बोलिए, राज ठाकरे के खिलाफ बोल के दिखाइए, बोलिए उद्धव ठाकरे के खिलाफ बोल कर दिखाइए। आज देखिए वायलेंस, वायलेंस के तो खिलाफ मैं हूं, मैं वायलेंस का कंडेम करता हूं। किसी को कायदा कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है, मगर बात चल रही है लोगों की, उसमें जाओ मुसलमानों को सवाल करो, वहां शीरखुरमा बिकने वाला है, वहां पे टोपी जाली वाले को सवाल करो। अरे भाई तुम कौन होता है? हर्षवर्धन त्रिपाठी कुछ कहना चाह रहे हैं आपसे, हर्षवर्धन त्रिपाठी, उसके बाद आ रहा हूं आपके पास मलूक नागर। हमारी सत्ता, हर्षवर्धन त्रिपाठी यहाँ स्टूडियो में बैठे हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं।